बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है वुसअत रिज़्क के लिए सूरह मुज़म्मिल शरीफ का लाजवाब वजीफ़ा। मुज़म्मिल शरीफ की मैं एक दो वज़ाइफ पहले भी रिज़्क की तंगी के हवाले से बना चुका हूँ। तो कुछ कमेंट्स मुझे इस बात पे आए कि शाह साहब ये जो पहले वाले जो वज़ाइफ जो मैंने बताए थे 40 दिन के अमल थे, लेकिन वो तादाद कुछ ज़्यादा पढ़नी पड़ती थी। तो कुछ दोस्तों को ये मसाइल होते हैं कि ख़ासतौर पे मेरी बहनों ने ये मैसेज किए, सिस्टर्स ने ये कहा कि जनाब आप हम बच्चों वाले हैं तो हमारे पास इतना टाइम और ये मसले मसाइल। तो लेकिन मसला ये है कि सूरह मुज़म्मिल का जो रिज़ल्ट है ना रिज़्क के मामलात में, वो बड़ा ज़बरदस्त है इसके वज़ाइफ का। तो अब उसका फिर मैंने ये हल इस वजीफे की शक्ल में मैं आपको ये दे रहा हूँ। इसमें तादाद कुछ कम है और वक्त भी इशा के बाद का है, तो ये फिर सूट करेगा तमाम बहन भाइयों को जो ज़्यादा जिनकी ज़िंदगी मसरूफियत में गुजरती है, लेकिन वो चाहते हैं कि खैर बरकत का कोई वजीफ़ा जो है रिस्क में वसअत का वो हम करें साथ साथ। तो फिर सूरह मुज़म्मिल जो है इसका ये वजीफ़ा आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इस वजीफे के बारे में जैसे मैं पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि वीडियो पूरी देखिएगा, आपके फायदे की बात है। वज़ाइफ फिर असर नहीं करते अगर कोई भी बात मिस हो जाए तो। और बाद में ये तो मैं हूं, आपको हर कमेंट का जवाब देता हूं, वरना रूटीन नहीं है यूट्यूब के ऊपर। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो कमेंट्स के जवाब भी नहीं देते, इसलिए तसल्ली से वीडियो सुन लिया करें, उनकी भी हमारी भी। अच्छा जी, अर्ज ये है कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ जो है ना, ये मेरे दोस्त जितने भी आमलीन हैं, अमल करने वाले लोग हैं, उनकी बड़ी महबूब सूरत है, बहुत पसंदीदा ये सूरा है तमाम कुरान पाक में से। उसकी एक वजह यह भी है कि इसके जो मौक़लात हैं वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से आते हैं। मतलब अगर कोई ये शख्स चाहे कि मैं जो है बामुअक्कल आमिल बन जाऊं, कोई ऐसा आमिल बन जाऊं जिसके पास वाकई में मौक़लात हों, तो वो एक ऐसी सूरत सूरह मुज़म्मिल शरीफ ही है जिसके बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से जो है वो आ जाते हैं और मान भी जाते हैं, कैप्चर भी उनको, मतलब उनके साथ दोस्ती की जा सकती है। तो लेकिन बात में ये बताने का मकसद ये नहीं है कि अब सब लोग जो है वो इस चक्कर में पड़ जाएं कि जी मौकल काबू कर ली जाए। ये बहरहाल बहुत डिफिकल्ट काम है। और इसके लिए होता क्या है, काबू करना मकसद होता क्या होता है? ये अल्लाह की वो मखलूक है जो हमें आंख से दिखती नहीं है, इसको दोस्त बनाना है। तो दोस्त बनाने के लिए क्या होगा? तज़किया नफ्स करना पड़ेगा भाई, अपने आप को उनके लेवल पे, वो हर गुनाह से पाक हैं। ये जो अल्लाह की मखलूक है, मलाइका हैं, फरिश्ते हैं जो कुरान की हिफाजत में मुकर्रर हैं, जिन्हें हम इस रूहानी अमल में जो है वो मौकलात का नाम देते हैं। तो ये बड़े नेक मखलूक हैं। तो इनके साथ दोस्ती के लिए आपको उस लेवल के अंदर अपने आप को, अपने अंदर से जो है वो शर को निकालना पड़ेगा, शैतान को दूर भगाना पड़ेगा, इस्लाम के तमाम शरई अहकामात पे बड़ी सख्ती से कारबंद होना पड़ेगा। फिर एक लेवल आता है जब वो चीज़ें जो है वो आपके साथ दोस्ती करने पर रजामंद हो जाती हैं, और उसके बाद फिर उस शख्स को दुनिया के अंदर भी कोई मसला नहीं है। फिर उसके तमाम मसाइल उसके खुद जो है अगर होंगे तो खुद पैदा करदा होंगे, वरना उसको कोई मसला नहीं होता। तो ये मैं इसलिए इसका थोड़ी सी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि ये सूरत में बड़ा तेज़ असर है और बड़ी तेज़ी वाली सूरत है ये रिजल्ट्स के मामले में। तो अब आप ऑब्वियसली जब ये चीज़ें समझ जाएंगे तो फिर आपके जहन में ये बात आनी चाहिए, और आई भी होगी, कि जनाब अगर हम इस वजीफे को शुरू करेंगे तो इसके दरमियान भी तो हाजिरी हो सकती है। वो मेरे बहन भाई जो तहज्जुद गुजार हैं, क्योंकि मैं कई बहन भाइयों से राब्ते में हूँ व्हाट्सएप पे, और जिनमें कई ऐसे भी हैं कि जो तहज्जुद गुजार हैं रियली में, उन लोगों के लिए यह है कि पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल है कि उनको जो है वो मौक़लात की हाज़िरी भी इस अमल के दरमियान हो जाए। लेकिन शर्त वही है कि अगर वो तन्हाई में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ कुछ थोड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड ये होता है कि भाई वजीफ़ा सुन लिया, कोई भी तस्बीह हो गई तो दोस्तों से गप भी लग रही है और तस्बीह भी चल रही है कि आज मैं अपना वजीफ़ा पूरा कर रहा हूँ। इस तरह से नहीं है। मेहमान आ गए हैं, उनके साथ बातचीत भी हो रही है, साथ तस्बीह भी पूरे कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होता।
ये अमल जो है बड़ी तन्हाई में, बड़े अकेलेपन में यकसुई के साथ करना पड़ता है। ईशा के बाद का इसलिए ही बोला। लेकिन तो हमारे घरों का मसाइल आजकल जो रिवाज चल रहा है रातों को जागने का, बच्चे सोते ही नहीं है। और मेरे ख्याल में आजकल तो छुट्टियां स्कूलों कॉलेजों की, तो रातों को जागते हैं, बच्चे सोते ही नहीं है। 2-2 3-3 घरों के कमरों के घर होते हैं। ये कहीं कोई मियाँ साहब टीवी चला के देख रहे हैं, या कोई बच्चा जो है वो देख रहा है, और कहीं पे कोई किसी ने लैपटॉप चलाया हुआ है, उस पर म्यूजिक चल रहा है। ये इन चीज़ों से अगर अब ये माहौल होगा तो फिर तो आपको जो है ना वो ये कम तादाद वाला अमल बता रहा हूँ, आप फुल ज़्यादा तादाद वाला अमल भी करेंगे ना तो भी ऐसे माहौल में मोकलात वगैरह नहीं आया करते। इसके लिए यकसुई और तन्हाई की शर्त होती है। खैर, अब हम जो है वजीफे की तरफ आते हैं। मैं आपको मुख्तसर ये जल्दी से बता दूं, आपने नमाज इशा के बाद जो है वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ना है 11 बार। अच्छा, 11 बार जब आपने मुज़म्मिल शरीफ पढ़ना है तो फिर आपने जब पहुंचना है फत्तखिज़हु वकीला, इसमें एक आयत आएगी फत्तखिज़हु वकीला, वहां पर आपने 25 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ना है। 11 बार जब आप मुज़म्मिल शरीफ पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ, और फिर जब फत्तखिज़हु वकीला पर पहुंचेंगे तो फिर आप 25 बार ये पढ़ेंगे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इस तरह से आपने ये 11 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़नी है इशा के बाद तन्हाई में, खामोशी के साथ, कि खामोशी हो जहाँ पे सुकून हो, और बड़े यकसुई के साथ, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आपने कंसंट्रेट करते हुए ये पढ़ना है। और 11 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बाद आपने 11 बार फिर दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। ये आपका टोटल यही अमल है और यही वजीफा है। अब इसको करने के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक तो तन्हाई हो, शोर शराबा ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। डिस्टर्बेंस के वाले काम सारे ख़त्म करके बैठिएगा। मसला मसाइल ये हैं कि यही बात है कि अगर उसके दरमियान कोई, आप जब शुरू करते हैं, ख़वातीन ख़वातीन अक्सर सवाल करती हैं कि जब 40 दिन का आप अमल बताते हैं, ये अमल भी 40 दिन का है, तो फिर हम उसको कैसे करें? डोंट वरी, आप 21 दिन कर लेंगे। अव्वल तो आपका 21 दिन में ही मसला मसाइल हल हो जाते हैं, तो अदरवाइज आप उस पीरियड के गैप के बाद दोबारा इसको 40 दिन पूरे कर लें तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि ये जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जब आप 11वें दिन से आगे जाते हैं ना, तो या 3rd वीक में जा रहे होते हैं, तो उस टाइम के ऊपर, यानी महीने के बाद वाले पीरियड में, या यानी जब आखिरी 10 दिन होते हैं 30 दिन गुजरने के बाद, तो उस टाइम पे ना फिर ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं, वो आ जाती हैं। तो ऐसी सूरत बन जाए। अच्छा, ये आपने शुरू में ही इसका आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़ के, तो आपने हिसार अपने गिर्द जो है वो कर लेना है इसको पढ़ते वक्त। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। अब देखें ना, ये जो मैं बताते जा रहा हूँ, अगर आप वीडियो स्किप कर देते तो फिर ये चीज़ें, फिर वजीफा समझ में ना आता, और फिर रिजल्ट नहीं मिलते, तो फिर शोर शराबा होता है कि रिजल्ट नहीं आ रहे। वज़ाइफ के बारे में जितने भी मेरे बहन भाई मुझे ये कमेंट करके बताते हैं कि किसी से ये पहले भी हमने किया था, और मैंने तो अब शुरू किया वीडियोस पे वज़ाइफ बताना इस पे, तो उसके बारे में देखिए कि आप कभी किसी बंदे को, ये कोई इसके घर का वजीफा तो है नहीं, ना उसने खुद से घड़ा है, ना उसने खुद से बनाया है। तो ये वज़ाइफ जो है ओवरऑल हर जगह मिलते हैं, बुक्स में, किताबों में। 100 बंदा की वीडियो उठा के देख लें, कहीं ना कहीं वो मुमासलत कर रहे होंगे, वज़ाइफ आ रहे होंगे। वज़ाइफ गलत नहीं होते यार। आप अपने आप को देखें ना कि हम कहाँ बैठे रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक अमल बताया था कि जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है कुछ तादाद में लिख के अपने पास रख लें, तो उससे जो है जिस बंदे से पैसे लेने हो दे जाता है। तो अगर वो पैसे देने नहीं आया, अगर आपने रखा हुआ हफ्ता गुजर गया जी, पैसे देने नहीं आया, तो मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि यार अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो आप लिख लें, वरना किसी नमाजी आदमी से लिखवाएं। किसी नेक बुजुर्ग को, पीर साहब हैं आपके, तो उनसे लिखवा लें। कोई नेक आदमी लिखे ना यार, कम से कम, या फिर अपने आप को पहले इस काबिल कर लें। नाराज ना ये कि ये बात हकायक है। अब हम मतलब फौरन पॉइंट आउट कर देते हैं कि जी वजीफे में असर नहीं किया। अब मसला मसाइल ये कि हमने अपने आप को ही दुरुस्त नहीं किया होता। बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बताए हुए इस वजीफे में आपको कामयाब करे। थोड़ी सी एहतियात का तकाजा है, वो कर लिया कीजिएगा। जो बात समझ में ना आए तो कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर लेके बात करके पूछ लिया करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।